क्या तुम सच में उस सपने में फिर से जाना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि तुम फिर से असली दुनिया में वापस नहीं आ सकती? कीमत चाहे जो भी हो, मुझे कहानी का अंत बदलना ही होगा। फिर भले ही मुझे उस सपने में हमेशा के लिए रहना पड़े, जबकि यिंग नान मुझे भविष्य में याद नहीं रखती, जब तक कि स्वर्ग और धरती का अंत बदल नहीं जाता। अगर इस बार तुम कामयाब नहीं हुई तो मुझे डर है कि स्वर्ग और धरती का सपना नष्ट हो सकता है। तो क्या मैं तुम्हें फिर से भूल जाऊंगी? मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं हमेशा यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? मैं उसे अपने दिमाग में कैद कर लूंगी। तुम्हें याद नहीं रहेगा। अब तुम जाओ। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कहानी का अंत बदल दोगी और यिंगनान को भी किसी दूसरे रास्ते पर भेज पाओगी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? यिंगनान, बोलो कुछ। यिंगनान, सुन पा रही हो? कैसी हो? मुझे स्वीकार करो। हाँ? यिंगनान, यिंगनान, क्या हुआ? यिंगनान, देखो, यिंगनान, यिंगनान, समझे? यिंगनान, यिंगनान, यिंगनान। मैं ठीक हूँ। जोशु की तेरी तलवार। ये दिव्य तलवार तो हमारे मास्टर ज़ेन जियांग की है। सिर्फ सुशांत के महारथी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर ये इसका मालिक कैसे बन गया?
पर यह कैसे मुमकिन है? पता था मैंने सही शिष्य को चुना है। नहीं सोचा था कि यिंगची झूशु की दिव्य तलवार को प्राप्त करेगा। वो एक असाधारण लड़का है। लेकिन यिंगनान भी एक असाधारण लड़की है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब वो तितलियां तितर बितर हुई थी, तुमने उन्हें नूवा की तलवार से शांत किया था। तब से वो तलवार दीवार में गड़ी हुई थी और वो लड़की पहली इंसान है जिसने उसे बाहर निकाला। यूं यिंगनान ऐसा कर पाई, इसका मतलब तितलियों के साथ उसका कुछ नाता है। लेकिन इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सुनहरी तितलियां फिर से पैदा हो सकती हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। पर इस मामले में हम दोनों को चिंता करने की जरूरत है। हाँ, उसने वो तलवार खुद निकाली है। उसे किसी ने कहा नहीं था। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम उस पर और जोर डालें तो किसे पता वो लड़की क्या कमाल कर दिखाएगी। हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुनहरी तितली का यह मामला सिर्फ सुशांत के ही नहीं, पूरी दुनिया की उथल पुथल से जुड़ा हुआ है। आप इसे इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? वैसे भी यिंगनान ने अब तक नाकामियों का सामना नहीं किया है। शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो इस वक्त नहीं निभा पाएगी। शुरू में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता। क्या आपको यह बचपन से पता था कि बड़े होकर आप सुशांत संप्रदाय के मुखिया बनेंगे? यहां मेरी बात नहीं चल रही। देखा, आप बड़े ही जिद्दी हैं। अरे अरे, सूरज तो सर पर चढ़ाया। खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ। अपनी भूख हड़ताल में मुझे शामिल मत करो, सुना कि नहीं? जल्दी करो। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया? सुनो, रुको रुको रुको। मेरी शराब कहाँ है? मेरी शराब कहाँ है? सारी शराब गिरा दी। है, रुको। हाँ? तुम आखिर अपने बाप पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ? वो एक काम छोड़कर तुम और भी काम कर सकते हो ना? पर तुम सुशांत में नहीं जा सकते। और बात समझो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या मेरी भलाई? हाँ? आपको सोचना चाहिए कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। दिन भर बस शराब पीते और जुआ खेलते रहते हो और मुझे आपकी चिंता होती है क्योंकि आप मेरे बाबा हो। लेकिन आपको मेरी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं। आप एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सच में आपको मेरी परवाह है भी या नहीं? रुको, तुमने अभी भी क्या कहा? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब क्या हो गया? मैं शाओफे को भी ले जा रहा हूँ। हाँ, तुम पहली बार घर छोड़ के नहीं जा रहे हो? हाँ? आप सुशांत में दाखिल नहीं हो सकते। सुनो, भूख लगेगी तो वापस आ जाना। हाँ। ये सुनहरे कोण की सरणी है। अब अभ्यास शुरू होता है। पहला अभ्यास है बुनियादी तलवारबाजी। आप सभी के पास तलवारें हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का यही सही समय होगा। चलिए, अब किस में कितना हुनर है देखते हैं। तो इस अभ्यास का पहला खिलाड़ी कौन बनेगा? हाँ। यू यिंग जी।
मास्टर, मुझे उम्मीद है तुम आगे और कमाल करोगे। शुक्रिया मास्टर। राजकुमार, राजकुमार। अरे अरे देखो तो झुई का आज यहाँ कैसे आना हुआ। चलो तालियों से झुई का स्वागत करो। ठीक है, मुझे यहाँ पर चांग मैं के साथ जरूरी बात करनी थी। फिर यहाँ आने का मन हुआ। यहाँ आने पर विलक्षण प्रतिभा देखी। सुशांत के इस लड़के में सच में बहुत हुनर है। अरे नहीं नहीं, असली योद्धा तो शांगशु में ही बनते हैं। हमने तो बस अभी अभी अभ्यास करना शुरू किया है। अगर आपको निराशा हुई तो माफ कीजिएगा। अब मैं अगले शिष्य को बुलाता हूँ। तो अब कौन आएगा? यू यिंगनान? क्या हुआ? तुम तो इतनी छोटी सी बात से डर गई। यिंगनान, ये लो। क्या मैंने तलवार बदलने के लिए कहा? अपनी तलवार नीचे क्यों फेंक दी? उठाओ उसे। मास्टर, उसके पास बस तलवार का हत्था है। मुझे डर है कि कहीं मेरी उसे... कक्षा में कोई भी बहाने नहीं बनाएगा। अब उसे जल्दी से उठाओ। यू यिंगनान, हंसना बंद करो। हंसना बंद करो। लगता है सुशांत के कुछ शिष्यों को और अभ्यास की जरूरत है। सच कहूँ तो कुदरती हुनर किसी पे थोपा नहीं जा सकता। आज के लिए बहुत हुआ। यू यिंगनान, मास्टर, लेकिन सिर्फ इस हत्थे से मैं आखिर उन्हें मारूं तो कैसे मारूं? अगर मैं अपनी तलवार बदल सकूं तो मैं... बहुत हुआ। सुशांत के हर एक शिष्य को अपनी जिंदगी में बस एक ही तलवार मिल सकती है, और अगर तुम वो तलवार छोड़ देती हो तो सुशांत में रहने का अधिकार खो दोगी। सुशांत की शिष्य होकर भी तुम उनमें से एक भी सुनहरी जिनलिंग को नहीं मार सकी। ऐसे तो एक दिन तुम सुशांत से बाहर कर दी जाओगी। आज की कक्षा समाप्त होती है। मैं नहीं चाहता कि आज और किसी की पतलून फटे। चलो। कोई बात नहीं, ऐसे मुंह मत लटकाओ। तुम्हारा भाई बहुत तेज है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, फिर तुम उन्हें आसानी से मार दोगी। इस बारे में अब बात करके क्या फायदा? आखिरकार राजकुमार के सामने तो मेरी बेइज्जती हो गई ना। बहुत लाजवाब खाना बनने वाला है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। संभल के, संभल के।
अब उठा लो इसे। यहाँ रख दो। बहुत अच्छे। यिंगनान, खाना ठंडा हो रहा है। हे, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? यू यिंगनान गर्मा गर्म खाने को ना कह रही है। इतनी भी हताश मत हो। अब तक तुम 8 बार आहें भर चुकी हो। अरे क्या हुआ जो तुमने किसी के सामने गलती कर दी? इसमें क्या बड़ी बात है? तुम भूल गए हो क्या? वहाँ पर राजकुमार भी था। जरा देखो तो, गर्मा गर्म चिकन लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना कैसा बना है? लजीज। अच्छी बात है, तुम्हारे लिए खत आया है। हाँ? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये सब तुम्हारे लिए। लो। आपका शुक्रिया। ये तो तुम्हारा है, ये लो। अरे अभी कोई जरूरत नहीं, बाद में पढ़ेंगे, पहले खाना खाते हैं। ये क्या बनाया है? अच्छा है। देखो कितना लजीज है। इसके मसाले लाजवाब है। मुझे तो मजा आ गया। शायद ये खत वांग चाचा के उस आदमी ने भेजा है जो यहाँ शुशान में है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो थोड़ा घूम कर आता हूँ। तुम लोग खाना जारी रखो। यिंगची, अगर तुमने देर कर दी तो तुम्हारे लिए सूप बचेगा। फिर हमें दोष मत देना। ठीक है। कैसी हो यिंगनान? जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा। जब तुम यहाँ नहीं थी तब मैंने बाबा के साथ बगावत करी थी। मैं उन्हें छोड़कर तुम्हें ढूंढने निकला हूँ। हम साथ मिलकर शुशान में तलवारबाजी करेंगे और भविष्य में हाथ में तलवार लिए एक महान योद्धा की जिंदगी जिएंगे। तुम्हारा शावलॉन्ग। यिंगनान, क्या तुमने सुना कि कल शुशान पर्वत के नीचे एक लड़के को भेड़िए ने काट लिया था? क्या बकवास है? क्या? कौन से लड़के को काटा? लड़का या लड़की? मैंने सुना है कि वो घर से भाग कर आया था। हाँ, लड़का ही था। नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, बिना मास्टर की इजाजत के ऐसा करोगी तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। तो मैं उनसे इजाजत मांगती हूँ। रेनियंग, रेनियंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। रेनियंग, रेनियंग, मैं अंदर आ रही हूँ। रेनियंग, रेनियंग, जल्दी उठिए, मुझे आपसे एक काम है। रेनियंग, रेनियंग, इधर देखिए। रेनियंग, मैं हूँ यिंगनान। मैं यहाँ आपसे छुट्टी मांगने आई हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी जान खतरे में है। मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। हाँ, तो आपने हाँ कह दिया। इसका मतलब आप मुझे जाने की इजाजत दे रही हो? हाँ, शुक्रिया रेनियंग। आते हुए कुछ खाने को ले आऊंगी। ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये यहाँ कैसे?
फेरी सीलिंग तालाब। इसका पानी रुकते ही महल में कैद मास्टर आसानी से बाहर आ जाएगी। काफी मजबूत कवच है, साधारण हथियार से ये नहीं टूट पाएगा। क्या यही वो जादुई पत्थर है? मैंने इसे पहले भी देखा है। कौन है? कोई तो है जो शैतानी घाटी में घुस गया है। लेकिन मास्टर, मेरे शैतानी घाटी में पहुंचने से पहले ही घुसपैठिए भाग निकले। सुरक्षा तलवारों ने उस पर हमला भी किया। पर एक अजीब बात है, वो तलवारें अभी भी शांत नहीं हुई हैं, अभी भी हवा में तैर रही हैं। ऐसी बात है, इस बारे में किसी को मत बताना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जा सकते हो। जी। बाहर आओ। शैतानी घाटी में मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मुझे सजा देने की बजाय आपने मुझे बचाया क्यों? तुम उस घाटी में अपने हाउली लोगों के लिए गए थे। आपको मेरी असली पहचान पता थी? सच कहूं तो तुम्हारे पिता यूं फंग से मैं कई बार मिला हूं। तियानमेन चोटी की रोशनी जब उस कुंड में पड़ी थी, तभी मैंने तुम्हारी आंखों में उनकी परछाई देख ली थी। वहां ऊपर घाटी में तुम अपने लोगों के लिए उस पत्थर को नष्ट करने जा रहे थे ना?
मैं अपनी पहचान छुपाकर यहाँ शुशान में इसलिए दाखिल हुआ ताकि जादुई पत्थर को नष्ट कर मैं अपने लोगों को खुश कर सकूं। मुझे ऐसा करना ही पड़ा। अगर आप सजा देना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके लिए सारे हाउली लोगों को सजा मत दीजिए। खड़े हो जाओ। ये शुशान जादुई पत्थर की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए है, मगर 3 साल पहले उसे संतुलित करने वाली तितलियां उड़कर चली गई थी और उसी दिन हाउली लोगों के साथ वो हादसा हुआ। फिर मैं कैसे इस बात का दोष तुम्हें दे सकता हूं? पर एक बात है, हमें दैवी तितली के जन्म के संकेत मिले हैं। यिंगची, क्या किसी को बताए बिना इन 5 तत्वों वाली तितलियों को ढूंढने में तुम मेरी मदद करना चाहोगे? उस पत्थर को संतुलित कर अगर मैं अपने लोगों को बचा पाया तो मैं मदद जरूर करूंगा। ठीक है, वो दैवी तितली तलवार में छुपी हुई है। वो तलवार से तितली में बदलेगी। ऐसा करो, उस तलवार को काबू में करने के लिए उसके मालिक की मदद करो। क्या वो शुशान में ही है? हाँ, वो और कोई नहीं, तुम्हारी बहन यिंगनान है। यिंगनान? आपका स्वागत है। कैसी हो जी? आखिरकार तुम आ ही गई। मास्टर कहाँ है? तुमने सीलिंग तालाब का कवच तोड़ा ना, अब मास्टर बाहर आ सकती हैं। तुम लोएनशिंग में वापस आ सकती हो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चलो चलकर मास्टर को आजाद करते हैं। मैं ची लिंगयून वापसी पर आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मास्टर। 3 सालों बाद मैं आखिर वापस आ ही गई। सुशान और शांगशु के अभी ये हालात हैं। लगता है कि उन्हें आपकी वापसी के बारे में पता ही नहीं है। तुम्हें सुशान भेजने का मेरा फैसला बिल्कुल सही निकला। 3 साल पहले अगर मुझे उन गुरुओं ने बेरहमी से घायल करके फेरी सीलिंग तालाब में कैद नहीं किया होता तो अब तक मुझे उस घटिया जगह पर नहीं रहना पड़ता। पर अच्छा हुआ, जब मैं उस शिंगशा सितारे को ढूंढ लूंगी तब मैं सुशान के साथ नए और पुराने सारे हिसाब बराबर कर लूंगी। अच्छा ख्याल है मास्टर। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिंगशा तारे की रेत का सुशान में कोई सुराग नहीं मिला। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। तुम्हें बस शांगशु में छुपकर रहना है और किसी को पता न चले कि तुम असल में कौन हो। जैसा आप कहें।
और एक बात है जो मैं तुम्हें बता दूं। पानी ना मिले तो फूल मुरझा जाते हैं, हथियार ना इस्तेमाल करो तो जंग लग जाती है। शांगशू शिंगशा महल के जैसा नहीं है। वहाँ हर किस्म के लोग हैं। वहाँ के सभी नामचीन लोग खुशी और शांति का नाटक करते हैं, पर असल में वो ही असली शैतान है। तुम उस माया जाल से बेवकूफ मत बन जाना और भूलना मत कि तुम कौन हो। मैं समझती हूँ। समझोगी क्यों नहीं? आखिर तुम मेरी सबसे खास योद्धा हो। नहीं तो मैं तुम्हें वो शिंग तारी की अनमोल रीत कभी नहीं देती। मास्टर, हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आपके लिए लोगों को मारूंगी, बस हमें बख्श दीजिए। दुखी मत रहना। नहीं जिन, हम बचपन से कभी अलग नहीं हुए हैं। नहीं जिन। तुम्हें नहीं लगता ऐसे तड़पते रहने से उसका मर जाना सही रहेगा? उसकी मदद कर दो, आखिर वो तुम्हारी बहन है। जी, लोगों को डर लगा रहता है कि वो किसी को खो देंगे और उसकी वजह से उन्हें दर्द होता है। मार दो उसे मार दिया तो फिर तुम्हें कभी भी दर्द और डर महसूस नहीं होगा। मार दो उसे और खुद जिंदा रहो। मार दो उसे और खुद जिंदा रहो। मार दो उसे और खुद जिंदा रहो। हाँ, समझ गई। अब मेरी बात सुनो। अभी तुम अपने शरीर से अलग हो, अब वापस जाओ। जी। मास्टर की जय हो। उस लड़के की खबर आ गई है। उसका नाम झांग वेंशियन है। वो योंग ये गांव में अकेला रहता है। यिंगची, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? हाँ बोलो, कुछ खाना चाहोगे? देखो इसकी आंखें लाल हो गई हैं। जरूर ये रात भर सोया नहीं है। सच बताओ, रात में तुमने ऐसा क्या किया? मैं कल एक दोस्त से मिलने गया था। एक दोस्त? कौन सा एक दोस्त? लड़का या लड़की? अरे बेशक लड़का ही था। तो बताओ यंगनान कहाँ है? वो कल रात अजीब बर्ताव कर रही थी। कह रही थी कि नीचे जाना है। नीचे? हाँ।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई गोई के सामने बेइज्जती होने से वो सुशांत से ही भाग गई हो? पर आज दोपहर को मास्टर की कक्षा है और वो बहुत बेरहमी से सजा देते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती। यंग जी, ते मिचन, क्या किसी ने यंगनान को देखा? नहीं देखा। क्या हुआ? अजीब बात है, जब मैं सुबह उठी तब वो कमरे में नहीं थी। क्या कहा? शॉफे, अब बस हम दोनों ही हैं। हम दोनों चारों तरफ घूमेंगे और सबके साथ इंसाफ करेंगे। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। वाह शॉफे, क्या अभी अभी तुमने बात की? तुम तो बस एक कछुए हो। कमाल की बात है। और क्या तुम्हें मेरी मास्टर यिंगनान की उसकी बहुत याद आती है। हालांकि मैंने उसे कहा था कि मैं उसे ढूंढने सुशांत तक जाऊंगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसका रास्ता नहीं ढूंढ पाया। लेकिन वो बहुत डरपोक है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। ये तुमने डरपोक किसे कहा? तुम यिंगनान, तुम यहाँ? तो अब तक तुम मुझसे बात कर रही थी। जैसे ही तुम्हारा खत मिला मैं तुम्हें ढूंढते हुए चली आई। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जाओ जाओ, घर वापस जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बाबा से नहीं मिलूंगा। अगर तुम सच में घर वापस नहीं जाना चाहते तो ऐसे यहाँ पर बैठकर तुम बाबा के आने का इंतजार नहीं करते। बेवकूफ कहीं का। चलो अब जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? शालम, तुम ठीक हो ना? अभी बातें बंद करो, इन्हें पकड़ो। चलो चलो जल्दी करो, चलो पकड़ो चलो। ये कितने बेवकूफ है। बुद्धू कहीं के। तुम दोनों? तुम तो हिलो मत। पीछे हटो। तुम्हें बता दे कि हम डकैत हैं। डकैत? हाँ। संभाल कर। डकैत? ये तो सो गए हैं। हाँ, सो गए हैं। देखते हैं ये कौन है।